हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और तन मन धन से बिल्कुल लग कर आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पावर क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे पोषण के प्रकार और हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। ये जो टॉपिक है हमारा वो इस वीडियो में रहने वाला है। इसके पहले मैं बता दूं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। 5 पोषक तत्वों के बारे में हमने पढ़ा था। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज लवण। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो जस्ट इसके पहले ही वो वीडियो अपलोडेड है, उसको पहले देख लीजिए या फिर उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। जो भी डाउट हो तो आप वहाँ पे अपना डाउट जरूर पूछें। ओके बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। लेके प्रभु का नाम। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप अपनी लाइफ में निगेटिव या फिर डिप्रेशन या फिर ऐसा कुछ फील करते हो ना, तो जो काम आपका मेन फोकस है, जैसे कि आपका अभी क्या है, पढ़ाई, तो क्या करिए, उसी पढ़ाई में और ज़्यादा समय बिताइए। तो इससे ये होगा कि आपका जो दिमाग है ना वो टेंशन से हटकर किसी अच्छी काम की तरफ लगेगा, तो आपका टेंशन अपने आप कम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोषण के प्रकार और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। तो पोषण क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भोजन, जो व्यक्ति या फिर जो जीव जंतु होते हैं उन्हें क्या होती है, पोषण यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मुझे खाने की ज़रूरत पड़ेगी ना, मेरे अंदर जब एनर्जी होगी तभी तो मैं बोलूँगी। तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ऊर्जा हमें मिलता है भोजन से, वह जो प्रक्रिया है उसी को हम कहते हैं पोषण। ये तो एक टूटे फूटे शब्दों में हो गई। बेसिक से डिटेल में आपको पढ़ना है तो वीडियो आपका सब कुछ अपलोडेड है, आप वहाँ से पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ पोषण, यानी कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो पोषण होता है इसके होते हैं कितने प्रकार, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, एक तो होता है स्वपोषण, एक होता है क्या, स्वपोषण, और एक होता है क्या, परपोषण। यानी जिसे हम और किसी अन्य शब्दों में कहें तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं क्या, विषम पोषण। जिसे हम क्या कहते हैं, विषम पोषण। आ गई बात समझ में? क्या मैंने बताया कि जो पोषण होता है वो कितने टाइप का होता है, वो होता है 2 प्रकार का। एक को हम कहते हैं क्या, स्वपोषण, और दूसरे का नाम क्या है, विषम पोषण। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। अब देखिए कि ये जो भी पोषण होता है ना, इनके भी अलग अलग जो डेफिनेशंस हैं, उन क्या डेफिनेशन होंगी वो हम समझते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जो पोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो 2 प्रकार का होता है, एक स्वपोषण और एक विषम पोषण या परपोषण। तो स्वपोषण किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। स्वपोषण क्या होता है, तो ऐसी प्रक्रिया, क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए, जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं करता है, किसी अन्य जीवों पर, किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं करता, तो वह प्रक्रिया क्या होती है, पोषण, स्वपोषण कहलाती है। तो ये प्रक्रिया तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वपोषण, स्वपोषण कहलाती है। और ये जो यहाँ पे जो जीव हैं जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, उन जीवों को हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे जीवों को स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। बात समझ में आई?
तो यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि स्वपोषण किसे कहते हैं, तो लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें जो जीव होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है, वह प्रक्रिया क्या होती है, स्वपोषण कहलाती है। लेकिन वह जीव क्या कहलाएगा, तो उस जीव का नाम क्या होगा, स्वपोषी जीव। उस जीव को हम क्या बोलेंगे, स्वपोषी जीव कहेंगे। जैसे इसी में अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, तो ये जो उदाहरण होगा इसमें क्या लिखेंगे, उदाहरण में क्या लिखेंगे, पौधे। क्या लिखेंगे, पौधे। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, और ये होते हैं क्या, स्वपोषी। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वपोषण कहलाती है। अब हमें आगे क्या डिटेल में पढ़ना है इसी के बारे में, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि जो विषम पोषण या परपोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो लिखेंगे ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, ये जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया परपोषण कहलाती है, परपोषण कहलाती है। और ये जीव क्या कहलाएंगे, परपोषी कहलाएंगे। तो लिखेंगे और ये जीव परपोषी जीव, और जो ये जीव है वो क्या कहलाएंगे, परपोषी जीव कहलाते हैं। बच्चों नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। देखो इतना बेसिक से आपको बता रही हूँ लिख के। अब मैं भी चाहूँ तो मैं भी आपके सामने PDF लेके आ सकती हूँ, PPT लेके आ सकती हूँ, उसमें लिखा रहेगा, बस आपको पढ़ के मैं समझा दूँ। लेकिन मेरा काम क्या है कि जो बच्चे हैं वो उनको एक एक पॉइंट समझ में आए, इसीलिए सारे पॉइंट्स यहाँ मैं खुद से बोर्ड पे लिखती हूँ, ताकि आप भी उसको प्रैक्टिस करते हुए लिखते हुए चलें, है ना। जब आप जैसे कोई टीचर PPT से पढ़ाता है तो क्या करता है, आप सिर्फ उसको देखते रहते हो, सुनते रहते हो। लेकिन जब कोई लिख के अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप भी क्या करोगे, लिखोगे। तो इससे आपकी हैबिट बनेगी लिखने की, दूसरी चीज़ हैंड राइटिंग अच्छी होगी, और तीसरी चीज़ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तीन फायदे हैं। तो बस आपको सुनना है और देखते हुए चलना है, नोट करते हुए चलना है। तो सबसे पहले पोषण क्या होता है, दो पोषण टाइप यहाँ पे होते हैं। पोषण में स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो जीव होता है वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है, प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वपोषण कहलाती है। और ऐसे जीव क्या कहलाएंगे, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। लेकिन परपोषण क्या होता है, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है, तो यह प्रक्रिया जो कहलाती है वह क्या कहलाती है, परपोषण। और ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मैं लिखना चाहूँ तो उदाहरण के तौर पे क्या आएगा, उदाहरण में मनुष्य, जीव जंतु। आई बात समझ में, मनुष्य और जीव जंतु। अच्छा अब देखिए कि ये जो मनुष्य होते हैं ना, जैसे हम लोग, तो ये ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए ये तो हो गया स्वपोषण या विषम पोषण। अब देखिए हम लोग क्या होते हैं, जो भी खाना खाते हैं वह बड़ा ही जो जटिल होता है ना, वो बड़ा ही जटिल होता है, कठोर होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, सरल अणुओं में विभाजित करते हैं। हमारे जो भोजन की पाचन की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या करते हैं, सरल अणुओं में डिवाइड करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब हम जो खाना खाते हैं वो बड़ा ही जटिल होता है, कार्बन होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो उन्हें हम सरल अणुओं में भी क्या कर देते हैं, विभाजित करते हैं, ठीक है। और इस विभाजन के लिए भी कई सारे प्रोसेसेस की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, प्रोसेस की।
तो जो विभाजन होता है जैसे कि विभाजन होगा तो वो कुछ अवयवों के द्वारा होता है। तो उन अवयवों को हम क्या कहते हैं बच्चों? उन अवयवों को हम कहते हैं क्या? एंजाइम। क्या कहते हैं? एंजाइम। मतलब जो कठोर भोजन होगा उसको किस में बदला जाएगा? सरल अणुओं में तोड़ा जाएगा। अब सरल अणुओं में तोड़ने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, है ना? किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, तो वो जो वस्तु है या फिर मैं कह सकती हूँ कि वो जो चीज़ है जिसके थ्रू ये जो भोजन है वो सरल अणुओं में टूट रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। आई बात समझ में? स्वपोषण और परपोषण दोनों समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला? विषम पोषण। क्या है? परपोषण। सॉरी, वही तो मैंने बता दिया अभी डेफिनेशन, स्वपोषण और विषम पोषण। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये हो गया स्वपोषण और ये हो गया परपोषण या फिर विषम पोषण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है? स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? तो याद रखिएगा कि ऐसे जीव जो क्या होते हैं, वो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं करते हैं और वो जो अपना भोजन बनाते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपोषण। और ऐसा पोषण जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि स्वपोषण और स्वपोषी पोषण दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डेफिनेशन आप दोनों में एक ही लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रकाश संश्लेषण। क्या आता है? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, है ना? तो जब हमने पढ़ा स्वपोषण तो उसी में मैंने कहा कि जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अपना भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी? कैसे मतलब बनाएंगे? तो वही यहाँ पे पढ़ने को मिलता है, प्रकाश संश्लेषण के जरिए वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम कहें डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की, तो लिखिएगा कि सूर्य के प्रकाश में, डेफिनेशन लिखिए प्रकाश संश्लेषण की, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से पौधे द्वारा या पौधों द्वारा अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा देखो, अब हमें इसमें रिएक्शन लिखनी होती है। रिएक्शन इसे डेफिनेशन से कैसे लिखोगे वो अभी बताती हूँ। देखो 1 मिनट बस 2 मिनट ध्यान से देखो। क्या लिखा है? सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के संयोग से, H2O मतलब जल के संयोग से पौधों द्वारा अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो लिखा हुआ है इसी को हमें क्या करना है? रिएक्शन में चेंज करना है। तो किसका किसका संयोग है? कार्बन डाइऑक्साइड का, और किसका संयोग है यहाँ पे? किसका? जल का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। किसका किसका सहायता है यहाँ पे? तो सनलाइट की है और किसकी है? सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट, और कौन? क्लोरोफिल। तो लिख लिया दोनों, ये हो गए उत्प्रेरक, इन्हीं की तो मदद से होगा। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। अब देखो जो पौधे होते हैं ना, वो जो अपना भोजन बनाते हैं वो किस फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। तो क्या बनाएंगे? C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज है। ओके, अब देखिए आगे, तो ये C6H12O6 है। और आप सभी को पता है कि जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उनकी जब पत्तियां देखी है, कभी सुबह उठिए तो पत्तियों को देखते हैं या फिर
शाम तक हो गए। पत्तियों पे देखा होगा, अगर टच करके देखें तो हल्का सा क्या होता है, उसमें पानी की मात्रा होती है कि नहीं। तो जब वो भोजन बनाते हैं तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको अपनी छिद्रों से बाहर निकाल देते हैं। और आप सभी को ये भी पता है कि जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो पौधे वातावरण में क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, C6H12O6 यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर। आगे बात समझ में। रिएक्शन जिसको जिसको अब याद हो गया हो, एक बार से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो सब यहाँ पे हमारा क्या बन गया रिएक्शन, कि जब वो जो सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की सहायता से जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के संयोग से अपना भोजन बनाते हैं। ये जो हो गया पौधों का भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में, और वातावरण में वो क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, और हमें मिलता है क्या, पानी भी। जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाहर निकल जाता है। अब इसको क्या करते हैं, बैलेंस। कैसे बैलेंस होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा है, कार्बन। अब यहाँ देखो इस तरफ में कोई कार्बन नहीं, एक ही कार्बन है। इस तरफ देखो तो कार्बन की मात्रा कितनी है, 6। यहाँ पे देखो कितना है, कार्बन C6 है तो 6। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 6। तो अब देखो अब करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस। तो यहाँ पे देखेंगे अगर ध्यान से तो कितने ऑक्सीजन है इधर पे, 6 यहाँ पे है, और 1 2 8 और 1 9। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 6 दूनी 12, और यहाँ पे कितने हैं, 9। आगे करते हैं हाइड्रोजन। तो ये है 12 हाइड्रोजन, ये है 2 हाइड्रोजन, 12 2 14। अगर यहाँ पे हम कर देते हैं 12 और यहाँ पे हम कर देते हैं 6 और यहाँ पे भी कर देते हैं 6। तो अब देखिए क्या सब चीज़ बैलेंस हो गई, देखते हैं। तो ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल, 6 दूनी 12 और ये 12 12 24। इधर हो गए 24 ऑक्सीजन, और इधर देखते हैं तो 6 ये हो गया, 6 दूनी 12 ये हो गया, और 6 दूनी 6 और ये हो गया 6 और 6 12 12 24 ऑक्सीजन कंप्लीट। अब और देखते हैं कौन सा बैलेंस करना है हमें। कार्बन तो बैलेंस पहले ही सही था, 6 6 हो गए कंप्लीट। अब करना है हाइड्रोजन को। तो ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं टोटल, 24 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ये टोटल, यहाँ पे H12 है तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे है 12 हाइड्रोजन, तो 12 और 12 24। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन कंप्लीट। इसी तरीके से देखो अब मैंने आपको क्या बताया, प्रकाश संश्लेषण तो समझाया ही, रिएक्शन भी याद करा दी, लेकिन रिएक्शन को बैलेंस से करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया। कैसे सिखाया कि हर प्रोडक्ट दोनों तरफ ही के क्या हो, दो इस तरफ के प्रोडक्ट भी और इन तरफ के प्रोडक्ट, इन दोनों को आप क्या करिए, काउंटिंग करिए। जो काउंटिंग नंबरिंग आपको कम लग रही वो ऐड करते जाइए, रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। और एक एक को करिए, जैसे कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, इस तरफ दोनों पक्षों में मिलान करिए कि क्या दोनों बराबर है। नहीं बराबर है तो आप उसको संख्या जोड़ के बराबर कर लीजिए। आगे बात समझ में। अच्छा, अब ये जो प्रकाश संश्लेषण हमने समझा, इसकी क्या विशेषताएं हैं उसको आगे पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण की विशेषता क्या क्या होती है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की विशेषता सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन मतलब सॉरी H2O यानी जल से क्या लेते हैं, वो हाइड्रोजन लेते हैं। वो जल से क्या लेते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। और दूसरा क्या है इनकी विशेषता कि जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उससे कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त कर ली जाती है, ठीक है, मुख्य विशेषता हो गई दूसरी। तीसरी है ऑक्सीजन जो होता है वो उप उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। ये जो ऑक्सीजन है जब उप उत्पाद के रूप में मुक्त होगी तो हमें वो उससे ऑक्सीजन मिलती है, हम तभी तो जिंदा रह सकते हैं ना। पौधे अगर अपना भोजन ना बनाएं तो हम कैसे रहेंगे, नहीं रह सकते, ना तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी ना ही हमें खाना मिलेगा, ठीक है। तो पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाया करिए। पौधे काटते जा रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करिए यार, पौधे तो कम से कम लगाते रखिए ना अपने आसपास। अगला क्या है, सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा। इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, क्या लिखा है, सूर्य के प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को किस में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और ये सवाल वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है और बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो उसको किस ऊर्जा में बदला जाता है, तो किसमें, रासायनिक ऊर्जा में उसको परिवर्तित किया जाता है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है जल अपघटन से प्राप्त H2 उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में मुक्त होता है, ठीक है। आ गई, इसमें से आपकी केवल 2 या 3 पूछी जा सकती है, मैक्सिमम 2 पूछी जा सकती है। 4-5 इसलिए करा दिया ताकि आपको, जैसे आप याद करते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि याद तो कर लिया लेकिन पॉइंट्स भूल जाते हैं। अरे भाई 5 याद कर लो, 2 भूलोगे तो 3 तो याद ही रह जाएंगी ना। तो इसीलिए ज़्यादा पढ़ो, 2-1 भूलेगा तो कोई बात नहीं, लिख तो हम लेंगे ही तब भी, है ना। तो समझ में आ गया आपको।
तो यहाँ तक आप देखिए, अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया पोषण के प्रकार और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो जितने भी लोग ने अभी तक लास्ट में बने हुए हैं, तो बच्चों प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।